अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं देखने वाला हूँ पिक्सल लैब में कोई टेक्सचर वाला लोगो हम किस तरह क्रिएट करते हैं। साथ ही उसमें जो प्रॉब्लम आता है यानी टेक्सचर ऐड करते वक़्त उसका हल क्या है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से गाइडलाइन ऑन कर लेते हैं और उसके बाद स्नैप भी। क्योंकि हमें यहाँ पे एक शेप लेना है और उसकी अलाइनमेंट भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए इसीलिए। अब आ जाते हैं शेप वाले ऑप्शंस में। यहाँ पे शेप टूल मिल जाता है। इसका रेडियस हम यहाँ से बिल्कुल 100 पे रखेंगे ताकि ये राउंड शेप हमें मिल जाए आसानी से। इस शेप को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, कुछ इस तरह से। कलर इसका वाइट ही रहने देंगे। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेते हैं और एडिट मोड में आ जाएँगे। इसे ज़रा छोटा कर लेंगे, कुछ इस तरह, ठीक है? और इस शेप का कलर हम चेंज करने वाले हैं रेड लाइट में, ठीक है? ये हमने इतना कर दिया, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं और यहाँ बीच में रख लेते हैं, ठीक है? इतना कर चुकने के बाद 1-2 शेप और हमें लेना है, ठीक है? चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से और इसे थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, यानी पतला कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है? ये हो चुका। उसके बाद ऐसा करेंगे कि इसमें भी हम कोई कलर डालेंगे। ज़्यादा कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, जो कलर आपको रिमूव करना है, टेक्सचर जिसमें ऐड करना है, उसके अलावा जो रिमूव होगा उनका कलर सेम रखिए। जैसे ये रेड वाला रिमूव होगा, तो इसका भी रेड ही रखिए ताकि आसानी से एक बार में रिमूव हो जाए। खुदा न खास्ता आपने अलग-अलग रख दिया, जैसे मैं इसका रख देता हूँ ये वाला, ठीक है? या फिर ये रख देता हूँ, ठीक है? फिर कैसे रिमूव करेंगे वो भी देखेंगे, इसलिए मैं इसमें जानबूझकर कुछ अलग रखा हूँ, ठीक है? चलिए इसको हम यहाँ तक रखते हैं। इसकी एक और कॉपी लेंगे और इसे भी रखते हैं ज़रा नीचे की तरफ, ठीक है? इसको थोड़ा-सा और नीचे ले आते हैं। यहाँ से मूव बाय 1 पिक्सल कर लेंगे ताकि आसानी से हम इसको मूव कर सकें और यहाँ पे भी आकर के सेम काम करेंगे, ठीक है? इतना कर चुके, अब इसे ज़रा मैं हाइड कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद हमें ऐसा करना है कि इन सबको आपस में मर्ज करना है, ठीक है? लेकिन मर्ज करने से पहले चलिए हम टेक्स्ट भी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आसानी से वो भी काम हो जाए। चलिए हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट में और यहाँ से लिख लेते हैं कंप्यूटर्स इन कट्स, ठीक है? इतना हमने लिख लिया और इसमें कोई कलर दे देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कलर दे देता हूँ यही वाला, या फिर कोई और कलर भी आप दे सकते हैं, ठीक है? 2-3 कलर एक साथ कैसे रिमूव करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं, इसलिए मैं अलग-अलग कलर दे रहा हूँ। आप चाहें तो सेम कलर भी दे सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं ये वाला कलर दे देता हूँ और फ़ॉन्ट यहाँ से ले लेता हूँ लेमन मिल्क मीडियम, ठीक है? बहुत शानदार फ़ॉन्ट है। बहरहाल इतना हमने ले लिया है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और यहाँ पे इसे हम कर्व करेंगे ज़रा। यहाँ से हमें कर्व का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है? कुछ इस तरह। ये हम अंदाज़े से रख लेंगे अपना। गाइडलाइन ऑन कर लेते हैं ताकि समझ में आए। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है ना? और इसी तरह नीचे भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे, तो नीचे भी टेक्स्ट लिख लेते हैं, आते हैं और उसके बाद इसी की कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? और नीचे हम लिख लेते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग चैनल, ठीक है? इस तरह से हमने लिख लिया है। अभी ये काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो पहले तो इसका साइज़ हम कम करेंगे यहाँ से, ठीक है? कुछ इस तरह। और अब की दफ़ा जो कर्व करेंगे वो हम माइनस में करेंगे, ठीक है? यानी इस तरफ माइनस में, यूँ। सिर्फ़ साइज़ का हमने फ़र्क रखा है थोड़ा। यहाँ से गाइडलाइन ऑन कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ से और माइनस में।
साइज़ हमने जानबूझकर छोटा रखा है, थोड़ा और कर लेते हैं और साइज़ यहाँ से कुछ बढ़ा लेंगे। ठीक है, इतना बेहतर है। एक ही फ़ॉन्ट हमने इस्तेमाल किया है 2 तरह से, ठीक है? ये हो चुका। उसके बाद ऐसा करते हैं कि इनको आपस में मर्ज करके इनका कलर जो है वो हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है? सिर्फ़ वाइट वाला एरिया यहाँ से हमें बचाना है, ठीक है? वाइट वाला हमें रिमूव नहीं करना। इधर आते हैं हम लेयर पैनल में और लेयर पैनल में आकर के इन सबको आपस में हम कर लेंगे मर्ज, ठीक है? यहाँ से मर्ज का ऑप्शन मिलता है, ये हमने कर लिया है इनको मर्ज, ठीक है? यानी सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद ऐसा करते हैं, अब हम आ जाएँगे यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज़ में। चूँकि अब ये टेक्स्ट नहीं रहा तो यहाँ से अब इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं आएँगी, ठीक है? यहाँ से आएँगी, यहाँ आने के बाद आ जाना है इरेज़ कलर पे और इसे इनेबल करना है। इनेबल करते ही होगा ये कि जितने भी यहाँ पर वाइट एरिया थे, ठीक है? वो सब के सब ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएँगे। लेकिन आपको वाइट एरिया रिमूव नहीं करना है, ठीक है? आपको यहाँ से लेना है आई ड्रॉपर यानी कलर पिकर और यहाँ से आकर के आप रेड वाला पहले रिमूव करेंगे। ये देखिए वाइट वाला वापस आ गया है और रेड आपका रिमूव हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ से 2-3 कलर्स और हैं जो अलग-अलग हैं। एक तो ये है और एक ये है। ये अभी बाकी है। इनको भी हमें रिमूव करना है, ठीक है? आप दोबारा आई ड्रॉपर ले सकते हैं, ठीक है? ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। दोबारा आई ड्रॉपर लेंगे और ये वाला कलर पिक कर लेंगे, ठीक है? और येस करेंगे। अब देखिए क्या हुआ है, ये वाला कलर तो रिमूव हो गया लेकिन रेड वाला फिर वापस आ गया है, ठीक है? तो आपको करना है सबके सब रिमूव, ठीक है? उसके लिए करना क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से थोड़ा टॉलरेंस बढ़ाते हैं। ये तो हमने एक कलर रिमूव किया। अब रेड कलर रिमूव करने से पहले इस प्लस वाले आइकन पे हमें एक दफ़ा क्लिक करना होगा, ठीक है? प्लस वाले आइकन पे एक दफ़ा क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आई ड्रॉपर लेंगे और अब रेड पे और यहाँ से कलर पिक करेंगे। अब देखिए रेड वाला भी रिमूव हो चुका है, ठीक है? थोड़ी-सी हम टॉलरेंस बढ़ा लेते हैं यहाँ से या फुल ही कर लेते हैं। चलिए, इतना मेरे ख़्याल से ठीक है ना? इतना ठीक है। ये बीच में जो आ रहा है उसको हम बाद में डिलीट कर सकते हैं, ठीक है? एक और कलर यहाँ पे रह गया है ये वाला, ठीक है? तो उसके लिए भी हमें प्लस पे आना होगा। प्लस पे आके आई ड्रॉपर लेंगे। ये वाला कलर हम ले लेते हैं यहाँ से कैप्चर कर लेते हैं और ये देखिए ये भी रिमूव, ठीक है? तो 2-4 कलर जब हों उन्हें हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़े तब हम ये सूरत अपना सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था शुरू में कि सिंगल कलर रखेंगे तो एक बार में रिमूव हो जाएगा, ठीक है? अगर सिर्फ़ रेड होता सब में तो सब के सब एक बार में रिमूव हो जाते हैं। बहरहाल इतना कर चुके, उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं, ये बीच में जो लाइनिंग नज़र आ रही है, इनको पहले हम हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं। उसके लिए हमें आना होगा इरेज़र में, ठीक है? यहाँ से आपको मिल जाता है इरेज़र, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ नज़र भी आएगा आपको। चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से ले लेते हैं सर्कल, ठीक है? अब ये सर्कल काफ़ी बड़ा है, इसे हम छोटा कर लेंगे और जितना रिमूव करना है, उतने एरिया में मैं इसको रख दूँगा। ठीक है? मिसाल के तौर पर मुझे इतना एरिया रिमूव करना है, तो मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, बीच वाला एरिया रिमूव हो चुका है, यहाँ से डन, ठीक है? ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब ऐसा करते हैं, इतना कर चुकने के बाद, अब हम आते हैं टेक्सचर में, ठीक है? कोई टेक्सचर यहाँ इसमें हम ऐड करेंगे। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम हो जाएगा टेक्सचर ऐड करने के बाद, वो मैं आपको दिखाता हूँ और लोग इसी में धोखा खाते हैं। यहाँ से आना है टेक्सचर में और यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं ले लेता हूँ ये सिल्वर वाला, ठीक है? इसको यस करेंगे, ठीक है? यहाँ पर अभी काफ़ी हद तक ये दुरुस्त आया है, लेकिन ये देखिए लाइनिंग वापस आ गई है। जो हमने यहाँ पे लाइन दिया था जिसको रिमूव किया था, वो वापस आ गई है, ठीक है? ये चीज़ हमें नहीं चाहिए। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ या इधर से बैक आ जाते हैं, ठीक है? और इससे पहले एक काम करेंगे, यहाँ से एक शेप ले लेंगे छोटा-सा, ठीक है? देखिए, ये हमने एक छोटा-सा शेप लिया और लेयर पैनल में आकर के इसे हम बैक में डाल देंगे और यहाँ से आकर के कुछ इस तरह से मर्ज कर लेंगे इनको, ठीक है? इतना कर चुके, उसके बाद अब हमें आ जाना है वापस टेक्सचर में और टेक्सचर में आकर के इधर आएँगे और यहाँ से हम ले लेते हैं
कोई एक टेक्सचर, जैसे ये वुडन वाला ले ले रहे हैं, ठीक है। ये वुड टेक्सचर हम ले लेंगे कुछ इस तरह। अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमें और यहाँ पे ऐड कर देना मुनासिब है, वो ऐड कर लेते हैं पहले। ये तो हमने इतना कर चुके हैं, यहाँ से एक शेप डाल करके हम इसको मर्ज कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा करते हैं कि इसमें कोई आइकन भी हम डाल लेते हैं। तो आइकन डालने के लिए हमें आना होगा पिंटरेस्ट में, और यहाँ से मैं ज़रा नेटवर्क ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद हम इधर आकर के यहाँ से एक आइकन भी डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे है कंप्यूटर का, है ना। हम यहाँ से लिख लेते हैं कंप्यूटर आइकन, ठीक है। ये हमारे सामने है, ये है, कोई सा भी आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं लगा देता हूँ, चलिए इसी को, ठीक है, इसे ही ले लेते हैं और इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड इमेज पे आने के बाद अब हम आ जाएंगे यहाँ से पिक्सल लैब में, और यहीं पे रहते हुए इंपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारे पास है, इसे हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, ये ले चुके। उसके बाद अब हम आ जाएंगे यहाँ से कलर इरेज़र में, ठीक है। ये देखिए कलर इसका इरेज़ हो चुका है। सिंगल कलर इरेज़ करना पिक्सल लैब में बहुत आसान है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे बीच में ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह, इसका कलर भी वाइट कर देंगे, चूँकि हमें ये वाला भी बचाना है ना, यानी डिलीट नहीं करना है। तो वाइट कर देते हैं, यानी जो भी वाइट एरिया है उसमें टेक्सचर अप्लाई होगा, ठीक है। इसको चलिए बीच में कर लेते हैं कुछ इस तरह, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक यूट्यूब का आइकन भी होना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम आते हैं वापस पिंटरेस्ट में, और यहाँ से हम दे देते हैं यूट्यूब आइकन, ठीक है। यहाँ से हम कोई आइकन डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे ये वाला है, और इसको डाउनलोड इमेज पिक्सल लैब में, यहाँ पे इंपोर्ट पे आ जाएंगे वापस इधर, और उसके बाद कलर इरेज़र में, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखिए कलर इरेज हो चुका है, कुछ यूँ, ठीक है। चलिए ये बीच में है तकरीबन। अब ये रेड वाला कलर जो है ना, हमें रेड वाला ये रिमूव करना होगा, क्योंकि हमें इसमें टेक्सचर नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे और इन दोनों को मर्ज करेंगे पहले, ये हमने कर लिया इन दोनों को मर्ज। उसके बाद कलर इरेज़र में ओके किया, और ये रेड वाला कलर यहाँ से लेंगे, ठीक है। वाइट वाला ऑटोमेटिक वापस आ जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह। टॉलरेंस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इन दोनों को आपस में हम कर देंगे मर्ज कुछ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ से टेक्सचर में। टेक्सचर में आने के बाद हम यहाँ से ले लेते हैं ये वुडन टेक्सचर, और इसे ओके करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ गया है, ठीक है, जैसा मैं चाह रहा था वैसा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से यस कर लेते हैं और आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट शैडो पे आएंगे और यहाँ से शैडो अप्लाई कर देंगे, ठीक है। खूबसूरती इसमें आ गई है काफ़ी हद तक। अब आप चाहें इसमें अगर यहाँ से 3D शेप ऐड करना, तो 3D शेप भी ऐड कर सकते हैं, ये देखिए। अभी ये टूट रहा है तो इसको ज़रा रिसाइज़ कीजिए, रिसाइज़ करते ही ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी ज़रूरत ना हो तो नहीं भी दे सकते हैं, इसका काम हो जाता है शैडो के ज़रिए से। डेप्थ बहुत ज़्यादा है, कम कर लीजिए, ठीक है। मेरे ख़्याल से इतना ठीक है। डार्कन भी कुछ कम कर लेते हैं हम, या ज़रा बढ़ा लेते हैं। असल में ये फ़ॉन्ट्स पता चलने चाहिए, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ज़रा बढ़ा रहा हूँ ताकि पता चले, और इसे ना भी देंगे तब भी काम चलेगा हमारा, ठीक है। बहरहाल मैं इसको फ़िलहाल ऑफ़ ही कर देता हूँ, चूँकि इसकी ज़रूरत मुझे कोई ख़ास है नहीं। इम्बोस अप्लाई करना चाहते हैं, इम्बोस अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। बीवेल वग़ैरह आप ये अपने एतबार से रख सकते हैं, जितना आपको रखना हो।
इसी तरह यहाँ से आप लाइट इसकी कुछ कम कर सकते हैं, इंटेंसिटी कुछ कम कर सकते हैं, ठीक है? ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। शैडो में आकर के कुछ ब्लर रेडियस भी कम किया जा सकता है। ये जो है ना ब्लर रेडियस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल हम इसको इतना रखते हैं और मेरे ख़्याल से ठीक है ये इतना, ठीक है? अगर थोड़ा-सा इसकी ऑपेसिटी आप डाउन करना चाहें तो यहाँ से आकर के ऑपेसिटी डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरह, ठीक है? बहरहाल मैं ये भी ऑफ़ कर रहा हूँ, ये भी नहीं रखना है, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं हम बैकग्राउंड में और इसे और ख़ूबसूरत बनाने के लिए फ्रॉम गैलरी, और यहाँ से हम ले लेते हैं कोई इस तरह का डार्क बैकग्राउंड, ठीक है? अब देखिए ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ठीक है? ये लोगो आप इसे बड़ा करना चाहें बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और शैडो वाला अगर यहाँ पे आकर के हम वापस यही कर दूँ, यानी डार्क में, और थोड़ा यहाँ से और ब्लर रेडियस बढ़ा लूँ तो अच्छा लगेगा, ठीक है? कुछ इस तरह, ये देख रहे हैं? चलिए हम फुल ही कर देते हैं। ये बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। बीच में कर लेते हैं, चलिए। ये देखिए बिल्कुल बीच में आ चुका है, ठीक है? तो एक तो हमने कुछ इस तरह से इसको डिज़ाइन कर लिया है। चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं अल्ट्रा में, ठीक है? कीजिए इंडिया की सबसे ट्रस्टेड भरोसेमंद साइट, हर दिन लाखों के कैश 2 मिनट में विड्रॉल और 0 फ्रॉड। ये देखिए यहाँ से हमने इसको रिमूव कर लिया। तो उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसमें अगर साइड से भी शैडो देना चाहें तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ से आपको विग्निटी का एक ऑप्शन मिलता है, इसे इनेबल कर दें, ठीक है? कुछ इस तरह। अब आपको ये जितना रखना हो यहाँ से आप रख सकते हैं, ठीक है? थोड़ा मेरे ख़्याल से ठीक रहेगा 60% के अराउंड। यहाँ से कुछ और ऑप्शंस हैं नॉइज़ी के, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इसका इफ़ेक्ट बैकग्राउंड पे पड़ता है तो बहुत ज़्यादा ये अच्छा नहीं लगेगा, मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है, ठीक है? कुछ इस तरह। ब्राइटनेस बढ़ाना चाहें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं, ठीक है? ये चलिए मैं इसको -15 पे रखता हूँ, ये कुछ इस तरह। और अब इसको कर लेते हैं सेव। तो इतना उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस के साथ कीजिए इंडिया आप की सबसे दूसरे ट्रस्टेड भरोसेमंद बना साइट, सकते हैं हर दिन और लाखों ट्राई के कीजिए, कैश इंशाल्लाह 2 मिनट ट्राई में करते विड्रॉल रहिए, और आपको 0 विश्वास में आ फ्रॉड। जाएगा, ठीक है? ये परेशानियाँ हो रही थी क्लास में भी मैंने बताई थी, तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी, तो हमने सोचा बाकायदा एक वीडियो बना दी जाए और वीडियो से सबको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।